नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल कैच करो में। तो दोस्तों, आज की जो कंप्यूटर क्लास है वो क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुके हैं और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपके कितने सही हुए जब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो। तो आपके एक भी क्वेश्चन यानी एक भी कमेंट नहीं आया कि आपके कितने सही हुए। मतलब आप लोग ट्राई ही नहीं करते हैं क्या? ऐसे दे देखिए, अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं ना, तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आपको पता होगा कि सिविल कोड में आपका 15 नंबर का पूछा जाता है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 15 का 15 नंबर ला सकते हैं, ठीक है? मतलब टोटल 15 में 15 आप ला सकते हैं अगर आप कंप्यूटर सही से पढ़ लें, सही से सीख लें, ठीक है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा ही नहीं तो कहाँ से ईज़ी होगा? जितने लोग फॉर्म भरे हैं सबका तो नहीं एग्ज़ाम निकलेगा, एग्ज़ाम उन्हीं का निकलेगा जो कि मेहनत करेंगे इस पे, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। मैंने आप आपसे क्या कह के कंप्यूटर स्टार्ट किया था कि आपका मैं 15 नंबर कंप्लीट करवा दूँगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं, आज हम सिर्फ़ कीबोर्ड के क्वेश्चन्स करेंगे, ठीक है? इससे पहले मैंने माउस के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए और कीबोर्ड का आपको नोट्स दे दिया था जो मैंने कहा था आपको पढ़ लेने के लिए अच्छे से। तो आपने पढ़ा या नहीं ये भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है? तो कमेंट किया कीजिए। चलिए, तो आपने कीबोर्ड का पढ़ लिया पूरा? पढ़ा या नहीं? देखिए, अपने एजुकेशन से अगर आप बेईमानी कीजिएगा ना, तो उसका घाटा मुझे नहीं आपको ही होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो आज क्वेश्चन हम सिर्फ़ देखने वाले हैं कीबोर्ड से रिलेटेड। इससे पहले माउस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन्स सारे कर लिए थे, याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है? और हमने इनपुट-आउटपुट भी कर लिया था। ये माउस से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आज का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप उस पे मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो माउस का तो हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं कीबोर्ड का। तो इसी के नीचे मैंने कीबोर्ड का भी क्वेश्चन डाल दिया है। अब जो पीडीएफ मैं डालूँगा टेलीग्राम पे वो आपको उसमें सॉरी, कीबोर्ड का भी क्वेश्चन्स यहाँ से दिख जाएगा। देख सकते हैं आप, कीबोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स इन हिंदी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 12 होती है, ठीक है? कहाँ से? F1 से लेके F12 तक, ठीक है? टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती है। तो मैं आंसर अब थोड़ा छुपा के दूँगा, आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है? तो आंसर मैं थोड़ा छुपा के अब रखूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 से F12 12 कीज़ होते हैं फंक्शन कीज़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कीबोर्ड में वह कौन-सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं है? तो कौन-सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं है? बताइए, कौन-सी है? स्पेस की, जिसे स्पेस बार भी कहा जाता है, ठीक है? आंसर हमारा हो जाएगा स्पेस की। आप लोगों ने नोट्स पढ़ा या नहीं? बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीबोर्ड में सॉरी कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग होता है क्या देने के लिए? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना? क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो क्या होगा? इनपुट देने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। इन सब में से इनपुट डिवाइस कौन-सा है? मॉनिटर क्या हमारा इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं। प्रिंटर क्या हमारा इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं। स्पीकर क्या हमारा इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखना है, बहुत ही ईज़ी है लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल कीज़ किसे कहते हैं? अब देखिए, कर्सर कंट्रोल कीज़, जिससे हम कर्सर को, जो कर्सर होता है क कंप्यूटर में इस टाइप का, एरो टाइप का, इसे हम कंट्रोल करते हैं किससे? माउस से। और साथ में हम कंट्रोल कीज़ भी आते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता होगा कंप्यूटर में 4 बटन होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जो कि आपको दिखा देता हूँ मैं नीचे। ये आप देख सकते हैं, ये अप, डाउन, ये राइट और ये लेफ्ट। ये 4 बटन होते हैं टोटल, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 4 बटन, ठीक है? चलिए, कंप्यूटर में ओपन किसी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाने के लिए कीबोर्ड में किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा हमारा होम की का उपयोग हम करते हैं। होम की से हम किसी भी कंप्यूटर में फाइल है या वेब पेज है उसके टॉप में आप पहुँच जाते हैं, स्टार्टिंग में, ठीक है? होम की दबा के। और अगर आपको लास्ट में जाना है तो आप कौन-सा की दबाएँगे? एंड की, ठीक है? लास्ट में जाने के लिए एंड की, स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की, ठीक है? याद रहेगा? चलिए,
यहाँ पे आपको होम की देखने को मिलता है और यहाँ उसके नीचे आपको एंड की देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको, स्टार्टिंग में जाने के लिए होम, एंड में आने के लिए एंड की, लास्ट में आने के लिए एंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है जब बताना है हमको, ठीक है। तो ये तो आपका इनपुट डिवाइस है, टच पैड बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, पढ़ा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्सर के लाइन के शुरू में, कर्सर के लाइन को, ठीक है, कर्सर के लाइन को शुरू में लाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अभी अभी हमने पढ़ा है, होम की से स्टार्टिंग में आते हैं, शुरू में आते हैं, और एंड की से लास्ट में आते हैं, और आपको दिखा भी दिया मैंने कहाँ पे वो बटन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर कर्सर के लाइन के अंत में, कर्सर के लाइन को अंत में लाना हो, ठीक है, को अंत में लाना हो तो किस कीबोर्ड को? तो अभी हमने बताया एंड की का, ठीक है। दोनों बता दिया मैंने आपको, स्टार्टिंग में होम की, लास्ट में जाने के लिए एंड की। याद रखना है एकदम, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड में कितने अंक होते हैं? अब न्यूमेरिक पैड क्या होता है कीबोर्ड में, तो आपको दिखा देते हैं। चलिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा न्यूमेरिक पैड है। इसमें टोटल कितने होते हैं? तो ऊपर के 4, फिर ये 6, 4, 10 और एक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो टोटल कितने हुए? 17, है ना? तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड को, कीपैड में कितने की होते हैं, कितने बटन होते हैं? 17 बटन होते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है आपको। इंग्लिश के किस वर्ड को अगर कैपिटल में टाइप करना हो तो उसके किस की के साथ दबाना होता है? अब देखिए आपको बता दें, ये आप देख पा रहे हैं कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक अगर ऑन रहता है तो यहाँ पे ये बटन है, ये जलता है, ठीक है, कैप्स लॉक का ये इंडिकेटर है, ठीक है, तो ये जलता रहता है। अगर ये बंद है, ये बटन नहीं जल रहा है, ये बल्ब नहीं जल रहा है, ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो अभी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ऐसे लेटर दिखेंगे, ए बी ई डी, इस टाइप के दिखेंगे। लेकिन अगर ये जलता रहेगा, कैप्स लॉक ऑन रहेगा, तो आपको कैसे दिखेंगे? ए बी सी, यानी कैपिटल लेटर में दिखेंगे। अब क्वेश्चन ये हमारा कहना चाह रहा है, अगर आपका ये बंद है, अगर बंद है तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन बंद में आपको ऐसा लिखना है, तो आपको क्या करना होगा? शिफ्ट बटन दबा के, बटन के साथ जो है आपको वो बटन्स दबाने होंगे, जो भी आपको लेटर्स लिखने हैं वो दबाने होंगे। तो शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे, तब आपका निकलेगा कैपिटल ए, और ये तब होगा जब आपका कैप्स लॉक ऑफ है। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा, तब अगर आप शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? शिफ्ट उल्टा काम करता है कैप्स लॉक का। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट के साथ आप स्मॉल लेटर लिख पाइएगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट के साथ आप कैपिटल लेटर लिख पाइएगा। ठीक है, आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड की वह कौन सी की है जिसे रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों रिटर्न की के नाम से एंटर की को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कीबोर्ड में बैक स्पेस से डिलीट करते हैं। अब देखिए बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है, अभी आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आपको कौन सा वर्ड डिलीट होगा? ये डिलीट होगा या ये डिलीट होगा? तो ये वाला डिलीट होगा, है ना? तो मतलब कर्सर के बाएं ओर का डिलीट होगा, तो कर्सर के बाएं ओर के अक्षर आपके डिलीट होंगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर एक बटन होता है, कौन सा? ये ये हो गया बैक स्पेस, और एक आपका होता है डिलीट बटन। ठीक है, तो डिलीट बटन किधर है? हाँ ये रहा, तो ये है डिलीट बटन। डिलीट बटन से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कर्सर है और यहाँ पे कोई लेटर है, तो आपका पीछे का लेटर जो है वो डिलीट होगा, यानी राइट साइड के जो है बटन डिलीट होते हैं। ये याद रखना है आपको, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड के अक्षर डिलीट होते हैं, और डिलीट बटन से राइट साइड के अक्षर डिलीट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, कीबोर्ड में विंडोज की कितने होते हैं? तो विंडोज की कीबोर्ड में टोटल 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे? एक आप देख सकते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दो कीबोर्ड, सॉरी दो बटन होते हैं विंडोज के, ये विंडोज बटन है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कीबोर्ड का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुका है। क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर सी,
कीज इलेक्ट्रॉनिक या बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूमेरिक कीपैड में कितने अंक होते हैं? न्यूमेरिक कीपैड में कितने अंक होते हैं? अभी अभी हमने देखा था 17 होते हैं। दोबारा मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन भी आपका करवाते रहेंगे हम बीच बीच में, और आपको भी खुद भी करना है क्योंकि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूं, तो उसको आपको पढ़ना है। एग्जाम तक आने तक 15-20 बार पढ़ जाइए पीडीएफ को, आपका एग्जाम एकदम कंप्यूटर में आप एकदम अच्छे से 15 का 15 स्कोर करिएगा। ठीक है, कीबोर्ड में इंडिकेटर कीज होती है। अभी आपने, अगर आपने कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कितने इंडिकेटर कीज होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 3 कीज होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, तीनों कीज इंडिकेटर, ये एलईडी बल्ब लगे होते हैं। एक होता है नम लॉक, एक होता है कैप्स लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक। 3 बटन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी जल्दी करते हैं, काफी लंबी वीडियो बन जाती है और आप लोग फिर भी नहीं देखते हैं, तो कोई बात नहीं है, पढ़िएगा तो आप ही को फायदा देगा, मुझे तो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। खैर जो भी हो, निम्न में से मॉडिफायर कीज नहीं है। मॉडिफायर कीज किसे बोलते हैं गाइस? मॉडिफायर कीज उन्हें बोलते हैं जिससे हम कोई फंक्शन, जैसे कि जिस जिस कीज के साथ किसी और कीज को अटैच करके हम कोई अलग फंक्शन देते हैं। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझिए। तो अल्ट की भी एक मॉडिफायर की है, कंट्रोल भी एक मॉडिफायर की है, विंडोज भी है, लेकिन एंटर मॉडिफायर की नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा। अल्ट के साथ हम दूसरे बटन को ऐड करते हैं, अल्ट, और कंट्रोल के साथ भी ऐड करते हैं दूसरे बटन्स को, जैसे कि कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट हुआ, कंट्रोल एस से क्या हुआ? सेव हुआ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव हुआ। तो ये सब बटन होते हैं। विंडोज की भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप अगर नोट्स पढ़िएगा तो आपको सारे फंक्शंस बताए गए हैं। अल्ट के साथ कौन सा की प्रेस करना है, विंडोज के साथ कौन सा की प्रेस करना है, फिर क्या होगा, कंट्रोल के साथ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इन तीनों को मॉडिफायर कीज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है मॉडिफायर कीज कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राउजर में सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किस उपयोग में ली जाती है? सर्च बॉक्स, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक मैं कंट्रोल और एफ दबा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में ये दिख रहा है, ये सर्च बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में दिखा था होगा, फिर से दिखाता हूँ आपको, देखिए वो ओपन, ये ठीक है, तो इसे हम काट भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ सर्च बॉक्स ओपन। तो इसके लिए हम F3 दबाते हैं। अगर मैं F3 दबाऊंगा तो तब भी वो ओपन होगा। देखा आपने, अभी मैंने F3 दबाया और अभी मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल F, तब भी ओपन हुआ। तो इसके लिए दो दो कीज है, एक हो गया F3 और एक हो गया कंट्रोल F। ठीक है, तो इसके लिए आप दोनों चीज यूज में ला सकते हैं। ठीक है, याद रखना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टॉगल कुंजी किसे कहते हैं? टॉगल कुंजी दोस्तों कहते हैं किसे? कैप्स लॉक को इसमें से कहेंगे, और भी होता है इंसर्ट, नहीं ये नहीं होगा, एंटर की नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैप्स लॉक एक आपको मिला कि जिसे टॉगल की कहते हैं। और भी टॉगल कीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो हम देखेंगे, तो कीबोर्ड में कौन कौन से टॉगल कीज होते हैं। तो यहाँ मैंने बता दिया है आपको कि कैप्स लॉक हो गया, टॉगल कीज हो गया कैप्स लॉक, फिर स्क्रॉल लॉक, फिर नम लॉक, ठीक है, और एक इंसर्ट। तो ये 4 टाइप के टॉगल कीज होते हैं आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कीबोर्ड की खोज कब हुई? तो कीबोर्ड की खोज 1975 नहीं, 1950 नहीं, 1967 नहीं, 1800, अरे इस चारों गलत। एक सेकंड, मैंने आंसर बताया होगा। हाँ, तो फरवरी 14 1819 से फरवरी इसके बीच में हुई थी। ठीक है, अब इसके बीच में हुई थी, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है गाइस, तो इसके लिए आप अभी फिलहाल के लिए आप इसे लगा के चल सकते हैं, लेकिन इसे एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में मैं इसका आंसर आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 21। ठीक है, इसको मैं पिन कर दूंगा। हाँ, किसने की थी? तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, अमेरिकन इन्वेंटर थे, इन्होंने की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कीबोर्ड में स्पेस बटन की संख्या कितनी होती है?
कीबोर्ड में स्पेस बटन की संख्या कितनी होती है? ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही होती है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वालिटी कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं? क्वालिटी कीबोर्ड में दोस्तों 104 कीज़ होती है, ठीक है? आपको बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे दिखेंगे जिसमें 105 कीज़ भी होती है या 101 कीज़ भी होती है और या 110 से ज़्यादा कीज़ भी होती है। वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं ना, उन सब में होती है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आए तो इसमें आपको 104 ही लगाना है, ठीक है? याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोम ब्राउज़र में हाल ही में क्लोज़ की गई टैब को वापस ओपन करने के लिए कीबोर्ड की कौन-सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपने कोई टैब खोला हुआ है कंप्यूटर में, बहुत सारे टैब आप खोल सकते हैं, है ना? तो अगर आपने कोई खोला हुआ है, उसको काट दिया आपने, अब वापस उस जो आपने काट दिया है टैब को, उसको वापस लाना चाहते हैं, तो आप क्या दबाएँगे? बताइए? तो आपको दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट टी से आप उस कटे हुए टैब को वापस ला सकते हैं। चलिए, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है? और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपको नोट्स में प्रोवाइड हमने कर दिए हैं, तो आपको नोट्स पढ़ते रहना है, ठीक है? नेक्स्ट है क्रोम ब्राउज़र में नई विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब नया विंडो आपको ओपन करना है तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल एन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तार वाले कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों तार वाले कीबोर्ड यहाँ बोल रहे हैं, ना कि बिना तार वाले। तो तार वाले आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। वह मैंने आपको नीचे समझाया है। कौन-कौन से होते हैं? एक यूएसबी होते हैं और एक पीएस2 होते हैं। यूएसबी आप देख सकते हैं ये यूएसबी है और ये पीएस2 है। ठीक है? पीएस2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डॉट वाले ये जो है ना कनेक्टर होते हैं, ठीक है? पुराने कीबोर्ड्स सब में आते थे ये और पुराने लैपटॉप सब में भी ये प्लग रहता था। अभी क्या आप लैपटॉप सब देखिएगा तो उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? यूएसबी वाले देखने को मिलते हैं पर ये देखने को नहीं मिलते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कीबोर्ड में बैटरी या सेल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी और सेल का प्रयोग अगर किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? जो कि बिना तार के चलती हो, जो कंप्यूटर से पावर नहीं लेती हो, उसके लिए बैटरी लगाना पड़ता होगा कीबोर्ड में। तो वो कौन-सा हो जाएगा? वायरलेस कीबोर्ड जो बिना तार के काम करे, ठीक है? ऐसे ही माउस भी आता है वायरलेस, है ना? माउस भी होता है वायरलेस, वैसे ही कीबोर्ड भी वायरलेस होते हैं, ठीक है? उसमें भी बैटरीज़ होती हैं। और ऐसे ही ये जो आप देख पा रहे हैं पीएस2 ये सिर्फ़ कीबोर्ड में नहीं आता, ये माउस में भी आता है, ठीक है? ये माउस में भी आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पेशल की होती है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पेशल कीज़ कौन-सी होती है? वॉल्यूम की होती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में? हाँ, बिल्कुल होती है। फॉरवर्ड की होती है? हाँ, होती है। प्ले पॉज़ होती है और भी बहुत सारी कीज़ होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी, यानी सभी हो जाएँगे आंसर। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं ये मल्टीमीडिया कीज़ है, कीबोर्ड है और इसमें बहुत सारे जो बटन है आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं प्ले, पॉज़, स्किप, फॉरवर्ड, नेक्स्ट इस टाइप के बटन्स होते हैं जो कि मल्टीमीडिया में यूज़फुल होते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल कीज़ होते हैं। ये दोबारा आया क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन-कौन से होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3, 4 है ना? तो ये कर्सर कंट्रोल कीज़ होते हैं, 4 कीज़ होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर 4 हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट की। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोला, अब लोड हो रहा है वो, आप नहीं चाहते हैं वो लोड हो तो आप क्या दबा देंगे? एस्केप दबा देंगे। आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है? एस्केप बटन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है? एस्केप दबाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा लोडिंग। आंसर हमारा सी हो जाएगा एस्केप बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गाइस ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? हर एक स्टूडेंट को बताना है जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? और साथ में अपने स्कोर भी बताना है आपको, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।